someone's protest might be an inconvenience for others. Well, this particular line is panning out to be true as the farmers continue their protest. Well, it's just the beginning of the protest by the farmers, and already visuals are pouring in from different parts of the national capital of people facing problems. And in fact, it's not just a problem only with they being commuting, but also businesses have also starting to be hit by this very blockade and by this very protest. Right now we are in Saibabad Industrial Area Site 4 to get a sense from the traders and from the industrialists exactly what issues they are facing. It's not only important to talk about normal blockades or a traffic snarls, but also to look at this picture from a larger perspective. Because what happens is once these blockades happen, once police start to barricade roads, the logistics becomes very, actually logistics gets hit, and in fact transportation becomes a very hectic task for the traders and for the industrialists. And that is why today we are here to talk to some of the industrialists exactly what they are facing. दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किसान एक तरफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और एक तरफ बहुत सारे ट्रेडर एसोसिएशन हैं, चाहे वो फैक्ट्री एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह का उनके बिजनेसेस पे भी इन ब्लॉकेड्स का जो रास्ते रोके जा रहे हैं इनका असर पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या नुकसान होगा आपके बिजनेसेस को? हमारे हिसाब से इसमें क्या हो रहा है, ये जो लोग जाम लगा दे रहे हैं इसमें पूरा ट्रैफिक जाम कर दे रहे हैं, तो इसमें ना तो हमको रॉ मटेरियल जो हमारा आ रहा है वो समय से नहीं मिल पा रहा है, या जो हम लोग अपना माल पक्का भेज रहे हैं बना करके भेजते हैं उसको, वो भी हमारा माल समय से नहीं जा पा रहा है। तो उसमें हमारी जो वो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो ज़्यादा हो जा रही है एकदम वो, और हमको जैसे अपना घर पे जाते हैं आते हैं वो सब हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा इन किसान भाइयों से ये निवेदन है कि वो अपना वो करें, आंदोलन करें, पर रोड को सड़कों को जाम ना करें, और हम भी उनके साथ ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली हमको भी नुकसान ना हो और उनका भी काम निकल जाए। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उस आंदोलन की शुरुआत ही बहुत जगहों से वो हमने विजुअल देखे कि कैसे हिंसा हो रही है। हिंसा होनी एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से जो सड़कों पे ब्लॉकेड होता है, आपके काम धंधे पे उसका क्या असर पड़ेगा? बेसिकली अगर देखी जाए तो जो प्रोटेस्ट की वजह से काफी मेजर इफेक्ट हमारे इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम स्केल, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल हरियाणा, मोस्टली दिल्ली, एनसीआर से ही आते हैं, और बॉर्डर बंद होने की वजह से ये सारा रूट जो है वो कम्प्लीटली डाइवर्ट हो जाते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, व्हीकल मिलते नहीं है इजीली, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो एक तो हाई हो जाता है। हमें आपको सबको पता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और अर्थव्यवस्था में पर हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है भारत के अंदर वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है अर्थव्यवस्था में। तो कहीं ना कहीं एक अंग अगर किसान है तो दूसरा हम भी हैं, एक पैर अगर वो है तो दूसरा हम भी है। तो कहीं ना, पर हाँ, प्रोटेस्ट हो कोई दिक्कत नहीं हो, पर ऐसे तरीके से हो जिससे हम जैसे इंडस्ट्रियल को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये जरूर होनी चाहिए। देखिए साहब, हम एक व्यापारी हैं और हमारे व्यापार से देश की और गरीब आदमी की अर्थव्यवस्था चलती है, उसका पेट भरता है गरीब आदमी का। इससे जो आंदोलन है, किसान से किसी कोई भी वो तो नहीं देता है, कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। सच्चाई ये है कि ये जो किसानों के नाम पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को भंग किया जा रहा है, उसमें विशेषकर इंडस्ट्री को और व्यापारी को बहुत बड़ा नुकसान है। न माल आ सकता है, न जा सकता है। मैं नहीं, किसान जो असल किसान है वो परेशान है। उनके दूध की सप्लाई, उनका पेट पलता है दिल्ली में एनसीआर सप्लाई से, उनके दूध रुके पड़े हैं। किसान को फुर्सत कहाँ है आने की? हमें किसानों से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो देश को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो इन्हें करनी चाहिए, और देश को नुकसान इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंदोलन करें, अपनी मांग करें, जो भी इनकी समस्या है वो करें। हाँ, किसान के पास फुर्सत कहाँ है? अभी मैं गांव से आया हूँ परसों बुलंद साइड से। किसान को तो गन्ने छोड़ने से फुर्सत नहीं है अपने से, किसान को तो अपने काम से, खेती से, गेहूं से फुर्सत नहीं है। किसान को और बहुत समस्या है। तो किसान के नाम पे तो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है सब, और इससे विशेषकर इंडस्ट्री डूब चुकी है पहले एक साल में भी, और फिर वो डूबने के फिर दोबारा से कगार पे पहुंच रही है। किसानों से तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। रॉ मटेरियल हमारा आ नहीं रहा है, सेल जा नहीं पा रहे, ट्रांसपोर्टों की दिक्कत हो रही है, और
हम तो किसानों से यही बस रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको किसी तरह से वाइंड अप करें, सरकार से बात करें, आपकी जो भी एमएसपी की डिमांड है उसको आप अपने स्तर पे सॉल्व करें। उसकी वजह से हम इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों परेशानी हो, बिजनेस पे परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस अर्थव्यवस्था है आपका। अगर अर्थव्यवस्था खराब होगा तो फिर अपने सारे इकोनॉमी खराब होनी है, लोगों का फिर सारी चीजें खराब होगी गवर्नमेंट की। तो आपको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सरकार को भी सोचनी चाहिए, किसानों को भी सोचना चाहिए कि इसको वो किसी तरह से अपने स्तर पे वाइंड अप करे और इंडस्ट्री से सारी चीजों का जो टेंशन है वो कम करे। To gauge what the people think and to actually get an understanding exactly what is going through their minds, perhaps a tea stall is the best place to be. As I mentioned that we spoke to numerous people in Saibabad industrial area. One thing is clear, that they say farmers are part of the economy, so as we. And there is definitely a sense of panic and sense of distress among the industrialists, traders and businessmen in this very area. Ghazipur border is barely 500 meters from this very place, and one visual sight I can give you, which the traders and the business owners have told me, is that usually on normal days this entire lane is filled with commercial trucks which used to carry their finished goods or raw material from their factories and to their factories, and now this entire lane is being deserted. In fact, there are few trucks you can see on this other side, but usually this entire lane is filled with trucks to actually take out finished goods from here and to deliver to their desired location. But today these lanes are empty, and this is all, they say, due to the blockage which are happening because of the farmers' protest. One thing is clear, they say, some of them say that farmers' issue resonate well with the country, but somehow people forget about small scale and medium industries.